प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपसे कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछूंगा। ये प्रश्न अभी कल जो परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था, लेकिन चूंकि विज्ञान की तैयारी थी, सामान्य ज्ञान की तैयारी नहीं थी, तो ये क्वेश्चन गलत हो गए। तो प्रतिदिन, जैसे कि आप प्रतिदिन खाना खाते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, उसी तरह प्रतिदिन थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान सीखते रहो, तो भविष्य में कोई परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आपके लिए पहला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, पहले तो ये समझ लो ये है क्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम बोलते हैं इसरो, क्या बोलते हैं? इसरो। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन से भारतीय, स्पेस से अंतरिक्ष, रिसर्च से अनुसंधान और ऑर्गेनाइजेशन से संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर? मैं 4 जवाब दूंगा, आपको एक सही जवाब बताना। एक जगह है जहाँ पर इसका मुख्यालय, वहीं से ये पूरा रेगुलेट होता है। तो पहला तिरुवनंतपुरम, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा हैदराबाद, चौथा अहमदाबाद। क्या है? इसरो का जो कार्यालय है, मुख्यालय, वो कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, हैदराबाद या अहमदाबाद? अहमदाबाद है गुजरात में। अभी गुजरात जो है देश के अंदर सबसे पहला राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक पहुँचे हैं, सबसे ज़्यादा पर्यटक। तो वो जगह स्थान, उसका मुख्यालय जो है इसरो का, वो है बेंगलुरु। दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा। गंगा नदी तो भारत की सबसे लंबी नदी, हमारी उत्तर भारत की नदी है गंगा नदी, लेकिन दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। हाँ, गोदावरी। तुम्हारा क्या जवाब है? कावेरी। कावेरी विवाद चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु में। कौन कौन सी? कृष्णा नदी सर। कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? अभी बेतवा नदी में वहाँ गया था, नर्मदा नदी है। वहाँ बेतवा नदी मिली थी। कृष्णा नदी। कृष्णा है, नर्मदा। ओरछा, वेरी गुड। हाँ, तो वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। कृष्णा नदी। देखिए, दक्षिण की वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा, सॉरी, दक्षिण की नहीं, वृद्ध गंगा जिसको कहा जाता है वो है गोदावरी। गोदावरी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, बताइए कौन सा है? NH1, NH8, NH44, NH1, NH1, NH8, NH44, NH11। तो सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, सबसे लंबा। अच्छा, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी की थी? राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? 2010 में। बहुत बड़ा घोटाला भी हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? मौलिक कर्तव्य, देखिए मूल अधिकारों के बारे में हम लोग जानते हैं, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? पता है आपको? रूस से। किससे लिए गए? अधिकार हम कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से। और कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये जवाब आपको देना है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, ये अंतिम क्वेश्चन, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको बताना है, आपको लिखना है, ठीक है? तो प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से, मिलीमीटर से, वोल्टामीटर से, डेकामीटर से? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टामीटर, डेकामीटर। चलिए, आपने जवाब दे ही दिया तो कोई बात नहीं, इसका सही जवाब यही है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा। आप हमसे जुड़े रहें, इसी तरह आप अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाते रहें।